100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना किसी ब्रेक। संसद की रणनीति के लिए कैबिनेट बैठक, पीएम मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री हुए शामिल। गुजरात में दलितों की पिटाई को लेकर संसद में हंगामा, विपक्ष ने की बहस की मांग, राज्यसभा की कार्यवाही 2 बार स्थगित। सोनिया के बयान के बाद ऊना में दलितों की पिटाई को लेकर कांग्रेस ने किया लोकसभा में भी हंगामा, विपक्ष ने की बहस की मांग, कांग्रेस का सदन से वॉकआउट। लोकसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दलितों की पिटाई को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, बोले की गई है कड़ी कार्रवाई, सीआईडी की क्राइम ब्रांच को सौंपी गई जांच। लोकसभा में फिर सोते हुए दिखे राहुल गांधी, दलितों की पिटाई पर राजनाथ सिंह के बयान के दौरान सो रहे थे राहुल, कल पीड़ितों से मिलने ऊना जाएंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष। ऊना मामले पर मायावती ने कहा बीएसपी ने उठाया सबसे पहले मुद्दा, दलित विरोधी पार्टियों ने मुद्दे को की दबाने की कोशिश। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी जा सकते हैं ऊना, पीड़ित दलित युवाओं से कर सकते हैं मुलाकात, 22 जुलाई को गुजरात दौरे पर जाएंगे केजरीवाल। दलित संगठनों ने पूरे गुजरात में बुलाया बंद, गुजरात में भड़की हिंसा के बाद अहमदाबाद और राजकोट में बढ़ाई गई सुरक्षा, दलित संगठनों का प्रदर्शन जारी। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने की ऊना मामले के दलित पीड़ितों के परिवार से मुलाकात, सरकार के सहयोग का दिया आश्वासन, परिवार को पुलिस सुरक्षा भी देने का ऐलान किया। यूपी में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने बीएसपी चीफ मायावती के खिलाफ की आपत्तिजनक टिप्पणी, विवाद बढ़ने के बाद मायावती से मांगी माफी, बीजेपी ने दयाशंकर को पार्टी से निकाला। मायावती के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को लेकर संसद में हंगामा, जेटली और केशव प्रसाद मौर्य ने जताया खेद, तो माया ने की दयाशंकर से की गिरफ्तारी की मांग। 12 दिनों बाद भी कश्मीर में तनाव बरकरार, सभी 10 जिलों में कर्फ्यू जारी, अलगाववादियों ने 22 जुलाई तक बंद बढ़ाने का किया ऐलान। कश्मीर के कई जिलों में आज भी सुरक्षा बलों पर अलगाववादियों ने की पत्थरबाजी, सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह ने लिया सुरक्षा हालात का जायजा। कश्मीर के मुद्दे पर संसद में बीजेपी ने कहा पाकिस्तान को देंगे कड़ा संदेश, अनुराग ठाकुर ने कहा पैसे के दम पर युवाओं को भटका रहा है पाकिस्तान। संसद में मुलायम सिंह ने कश्मीर के मुद्दे को बताया गंभीर, कहा कश्मीर को अपने हाथ में लेना चाहता है चीन, अलगाववादियों को आईएसआई कर रहा है फंडिंग। पाकिस्तान में बुरहान वानी की मौत पर मनाए गए ब्लैक डे पर जितेंद्र सिंह का बयान, दिया 2 टूक जवाब, भारत में नहीं पीओके में हो रहा है मानवाधिकारों का हनन, अपने गिरेबान में झांके पाक। कश्मीर के हालात पर पाक का पैतरा, ब्लैक डे पर पाकिस्तान की भारत को धमकी, नवाज शरीफ बोले नहीं छोड़ेंगे कश्मीर की लड़ाई। कश्मीर हिंसा को लेकर जी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्टिंग, गुरेज घाटी के मीर हबीबुल्लाह का पाकिस्तान को करारा जवाब, हिंदुस्तान को बताया खुद हक। संघ विरोधी बयान पर राहुल गांधी नहीं मांगेंगे माफी, संसद पहुंचने पर हंसकर टाला सवाल, सोनिया गांधी ने भी नहीं दिया जवाब। संसद में बीजू जनता दल के सांसदों का प्रदर्शन, छत्तीसगढ़ में मंदाकिनी नदी में बन रहे डैम को लेकर जताया विरोध। लोकसभा में जीएसटी को लेकर सुषमा स्वराज का बयान, कहा जीएसटी बिल जल्द होगा पास, ज्यादातर पार्टियां जीएसटी के पक्ष में। एनएसजी में भारत के सदस्यत्व को लेकर सुषमा स्वराज का लोकसभा में जवाब, पूरी कोशिशों से आया नतीजा, चाइना को मनाने की कोशिश जारी। सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई उत्तराखंड के 9 बागी कांग्रेसी विधायकों की याचिका, कल से शुरू हो रहे उत्तराखंड विधानसभा सत्र में नहीं ले पाएंगे भाग, 28 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। बाबरी मस्जिद केस के पैरोकार हाशिम अंसारी का निधन, काफी दिनों से चल रहे थे बीमार, 96 साल की उम्र में हुआ निधन। हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में पत्नी प्रतिभा पर भी ईडी ने कसा शिकंजा, प्रतिभा सिंह को भी पूछताछ के लिए भेजा समन। रिश्वत के आरोप में फंसे कॉर्पोरेट अफेयर्स के डीजी पीके बंसल ने खुद को बताया निर्दोष, बोले सीबीआई ने फंसाया, स्पेशल कोर्ट ने भी 22 दिन की अंतरिम जमानत। दिल्ली के नरेला इलाके में आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता ने की खुदकुशी, साथी कार्यकर्ता पर छेड़छाड़ के आरोप के साथ दर्ज किया था केस, सीएम केजरीवाल से भी मिलकर की थी शिकायत। एपी महिला कार्यकर्ता सोनी की खुदकुशी केस की मजिस्ट्रेट से जांच कराने के लिए दिल्ली सरकार ने जारी किया आदेश, पार्टी नेता आशुतोष ने कहा बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सोनी मिश्रा के परिवार का दावा, छेड़छाड़ की शिकायत पर सीएम केजरीवाल ने भी नहीं दिया था ध्यान, पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी दी थी सिर्फ समझौते की सलाह। सोनी खुदकुशी केस में विपक्ष ने साधा केजरीवाल सरकार पर निशाना, कांग्रेस ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, बीजेपी ने कहा एपी में पार्टी कार्यकर्ता भी नहीं सुरक्षित। दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी विधायक अमानुतुल्ला खान भी विवादों में, अमानुतुल्ला के समर्थकों पर महिला से बदसलूकी और धमकी देने का आरोप। एपी विधायक और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज, एनजीओ में काम करने वाली महिला ने लगाया छेड़खानी का आरोप।
दिल्ली में कांग्रेस ने किया महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन, हंगामा रोकने पर पुलिस के साथ की धक्का मुक्की, एनडीए सरकार पर चुनावी वादे भूलने के लगाए आरोप। गर्भपात कानून की समीक्षा को लेकर तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट, कल होगी कोर्ट में दायर याचिका पर अहम सुनवाई। 24 महीने की गर्भवती महिला ने दायर की है याचिका। 22 जुलाई को गोरखपुर में होने वाली पीएम मोदी की रैली को लेकर जोरों शोरों पर तैयारियां, सुरक्षा इंतजामों का लिया जा रहा है जायजा। रैली में कई केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे मौजूद। बिहार के बक्सर में कोबरा बटालियन के शहीद अनिल कुमार सिंह को पैतृक गांव में दी गई अंतिम विदाई। डीएम, एसपी, सीआरपीएफ कमांडेंट समेत बड़ी तादाद में उमड़े लोग। बेटे ने पिता को दी मुखाग्नि। नक्सलियों पर लगाम कसने के लिए रांची पुलिस मुख्यालय में इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की मीटिंग। बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के आईजी रैंक के अधिकारी शामिल। बिहार के गया में हुए नक्सली हमले की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी गई। हमले में सीआरपीएफ के 10 जवान हुए थे शहीद। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में लैंडस्लाइड में 3 लोगों की मौत। पहाड़ से सटे रिहायशी इलाके में हुई लैंडस्लाइड। यूपी के सीतापुर में एक दरोगा की गुंडागर्दी, एक शख्स को जमकर पीटा, 6 सेकंड में जड़े 6 थप्पड़, दरोगा सस्पेंड। भोपाल में बाढ़ पीड़ितों के साथ धोखा, राहत के नाम पर सरकारी दुकानों में दिए अनाज में मिट्टी के पत्थर पाए गए, हंगामे के बाद बदला गया अनाज। बिहार में भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात, कई नदियां उफान पर, निचले इलाकों के घरों में पानी भरा, लोगों ने बांध पर डाला घेरा। असम के गुवाहाटी में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी, शहर की सड़कें पानी से हुई लबालब, घुटनों तक भरा पानी। यूपी के रायबरेली में तेज बारिश के बाद गिरी घर की दीवार, मलबे में दबे पिता और पुत्र, बेटे के मौके पर ही मौत, पिता की हालत गंभीर, इलाज जारी। आतंकी बुरहान की मौत पर पाकिस्तान में मनाए गए ब्लैक डे के खिलाफ चंडीगढ़ में बीएचपी ने निकाला विरोध मार्च, कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ की नारेबाजी। मध्य प्रदेश के आगर में एमपी और यूपी पुलिस की कार्रवाई, रायबरेली से अगवा नाबालिग लड़की को छुड़ाया, 18 महीने बाद मिली कामयाबी, एक आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के देवघर में पुलिस ने किया शर्मिंदा, शराब के नशे में धुत एक पुलिसकर्मी कीचड़ में गिरा, लोगों को कहे अपशब्द। उज्जैन के महाकाल में भक्तों का तांता, श्रद्धालुओं ने बाबा को कराया पंचामृत से महाअभिषेक, यूपी सरकार के मंत्री नारद राय भी भस्म आरती में पहुंचे। बिहार के नालंदा में शुरू हुआ प्रसिद्ध लंगोट मेला, 7 दिन तक चलेगा मेला, पुलिस वालों ने नाच गाकर मेले का किया आगाज।